15 क्रिया वर्ब। बच्चों, क्रिया किसी कार्य के संपन्न होने को कहते हैं। वाक्य रचना में क्रिया का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बिना क्रिया के वाक्य पूरा हो ही नहीं सकता। इस अध्याय में हम क्रिया, उसके भेद आदि के विषय में जानेंगे। नीचे कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। तितलियां उड़ रही हैं। मोहित जीत गया। बच्चों, ऊपर बने चित्रों के नीचे लिखे गए वाक्यों के रंगीन अंश क्रमशः खेलने, उड़ने और जीतने के कार्य होने का बोध करा रहे हैं। कार्य का बोध कराने वाले ये शब्द क्रिया है। इस प्रकार जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जो व्यक्ति कार्य या क्रिया करता है, कर्ता कहलाता है। जैसे सरिता किताब पढ़ रही है। इस उदाहरण में किताब पढ़ने की क्रिया सरिता द्वारा की जा रही है, अतः सरिता कर्ता है। धातु, जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। एक उदाहरण देखिए। पढ़ धातु, पढ़ो, पढ़ेगा, पढ़ा था, पढ़ रहा है, पढ़िए, पढ़ूंगा, पढ़ता होगा, पढ़ता है। इन सभी शब्दों के मूल में पढ़ क्रिया शब्द है, यही धातु है। अन्य मूल क्रिया धातु उठ, बैठ, चल, हंस, भाग, पी, खा आदि है। क्रिया का सामान्य रूप हंसना, लिखना, पढ़ना, चलना, बोलना आदि क्रिया के सामान्य रूप है। धातु में ना जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे धातु जमा ना बराबर क्रिया का सामान्य रूप, खेल जमा ना बराबर खेलना, हंस जमा ना बराबर हंसना, उठ जमा ना बराबर उठना, भाग जमा ना बराबर भागना। धातु जमा ना बराबर क्रिया का सामान्य रूप, रो जमा ना बराबर रोना, चल जमा ना बराबर चलना, जाग जमा ना बराबर जागना, सो जमा ना बराबर सोना। हिंदी में क्रियाएं धातुओं के अतिरिक्त संज्ञा और विशेषण से भी बनती हैं। जैसे काम जमा आना बराबर कमाना, चिकना जमा आना बराबर चिकनाना, दोहरा जमा आना बराबर दोहराना। और भी जाने। क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे गायक गीत गाता है, वाक्य में गायक कर्ता है। क्रिया किसी वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग होती है। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। इसे क्या और किसको प्रश्न के उत्तर द्वारा पहचाना जा सकता है। गायक गीत गाता है, वाक्य में गीत कर्म है। कर्म के बिना भी वाक्य लिखे जाते हैं। जैसे बच्चा रोता है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। एक अकर्मक क्रिया, दो सकर्मक क्रिया। एक अकर्मक क्रिया। पंखा चलता है, तारे चमकते हैं, दादाजी बैठे हैं। इन वाक्यों में चलने, चमकने और बैठने की क्रियाओं का फल क्रमशः इनके कर्ता पंखा, तारे और दादाजी पर पड़ रहा है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं।
अन्य उदाहरण, बच्चा सोता है, रमन नहा रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं। 2 है सकर्मक क्रिया। मनीषा निबंध पढ़ती है, सौम्य चित्र बनाता है, मालिन फूल तोड़ती है। इन वाक्यों में पढ़ने, बनाने और तोड़ने की क्रिया का फल क्रमशः उनके कर्म निबंध, चित्र और फूल पर पड़ रहा है। अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अन्य उदाहरण, संचिता अनार खाती है, पिताजी समाचार पत्र पढ़ते हैं, रेखा आम खाती है। और भी जाने, सकर्मक क्रिया के 2 भेद हैं। का अकर्मक क्रिया, जैसे पेड़ फल देते हैं। इस वाक्य में एक कर्म है फल। ख द्विकर्मक क्रिया, जैसे पेड़ हमें फल देते हैं। इस वाक्य में 2 कर्म हैं, हमें फल, हमें गौण कर्म, फल मुख्य कर्म। अकर्मक व सकर्मक क्रियाओं को पहचानने की सरल विधि, क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न पूछने पर यदि उत्तर नहीं मिले तो क्रिया अकर्मक और उत्तर मिले तो सकर्मक। जैसे बच्चा सोता है, क्या सोता है? उत्तर अकर्मक क्रिया। मुझे अंगूर चाहिए, क्या चाहिए? उत्तर अंगूर, सकर्मक क्रिया। संरचना या रचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना या रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं। क्रिया, सामान्य क्रिया, संयुक्त या यौगिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। 1. सामान्य क्रिया, जिस क्रिया का प्रयोग ऋण अर्थ में किया जाता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे नीलिमा ने गीत गाया, किसान का बेटा खेत की ओर गया, नमन ने मैच खेला। इन वाक्यों के रंगीन अंश गाया, गया, खेला सामान्य क्रिया है। 2. संयुक्त या यौगिक क्रिया, जब 2 या 2 से अधिक धातुएं या क्रियापद मिलकर एक क्रिया करते हैं तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया, मीनाक्षी कई घंटे पढ़ती रहती है, सुषमा ने उपहार खरीद लिया है। इन वाक्यों के रंगीन अंश तोड़ दिया, पढ़ती रहती है, खरीद लिया है संयुक्त क्रियाएं हैं, क्योंकि प्रत्येक क्रियापद 2 क्रियाओं तोड़ जमा दिया, पढ़ती जमा रहती है, खरीद जमा लेने से बना है। 3. प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया को कर्ता स्वयं ना करके दूसरों को करने की प्रेरणा देता है या दूसरे से करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे दादाजी ड्राइवर से कार चलवाते हैं, उमंग नौकर से चाय बनवाता है, सुमन ने मुझसे सब्जियां मंगवाई। इन वाक्यों के रंगीन अंश चलवाते, बनवाते तथा मंगवाई प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। 4 है नाम धातु क्रिया, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरणात्मक शब्दों से बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे नववधु दादाजी से शर्माती है, यह फिल्म 6 महीने से फिल्माई जा रही है, दादाजी सठिया गए हैं। इन वाक्यों के रंगीन अंश संज्ञा, सर्वनाम से बनी नाम धातु क्रियाएं हैं। कुछ नाम धातु क्रियाएं, शब्द नाम धातु क्रिया,
शब्द साठ, नाम धातु क्रिया सठियाना। शब्द फिल्म, नाम धातु क्रिया फिल्माना। शब्द शर्म, नाम धातु क्रिया शर्माना। शब्द हिन हिन, नाम धातु क्रिया हिन हिनाना। शब्द लाज, नाम धातु क्रिया लजाना। शब्द हाथ, नाम धातु क्रिया हथियाना। शब्द तोतला, नाम धातु क्रिया तुतलाना। शब्द गरम, नाम धातु क्रिया गरमाना। 5 पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा आइसक्रीम खाकर खुश हो गया, मां पर्स लेकर कार्यालय गई, छात्र पढ़कर आराम करने लगा, नितिन घर आकर सो गया। इन वाक्यों के रंगीन अंश खाकर, लेकर, पढ़कर तथा आकर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। और भी जाने। प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक ही रहती हैं। प्रेरणार्थक क्रियाओं के 2 रूप होते हैं। का प्रथम प्रेरणार्थक, खा द्वितीय प्रेरणार्थक। पूर्वकालिक क्रियाएं धातुओं में कर प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं। जैसे सो जमा कर बराबर सोकर, पढ़ जमा कर बराबर पढ़कर। आपने सीखा। किसी काम के करने या होने का बोध क्रिया से होता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु में न जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। क अकर्मक क्रिया, ख सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं रहता है। जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। का सामान्य क्रिया, खा संयुक्त या यौगिक क्रिया, ग नाम धातु क्रिया, घा प्रेरणार्थक क्रिया, अंगा पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया 2 क्रिया पदों के मेल से बनती है। नाम धातु क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती है। प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरों को काम करने की प्रेरणा देता है। पूर्वकालिक क्रियाएं धातुओं में कर प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है, जो मुख्य क्रिया से पहले संपन्न हो चुकी होती है।